जिस इंजेक्शन से कृतिका की जिंदगी लौटानी थी, उसी इंजेक्शन ने कृतिका की सांसें छीन ली। लेकिन जब 6 महीने बाद यानी 13 अक्टूबर 2025 को फोरेंसिक साइंस लैबोरेटोरी के आई डिटेल्ड टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट पुलिस के हाथ आई तो पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसक गई। बेंगलुरु की इस कहानी की शुरुआत मई 2024 में हुई, जब डॉक्टर कृतिका और डॉक्टर महेंद्र रेड्डी एक मेडिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिले। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी जो एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट थे और डॉक्टर कृतिका रेड्डी एक डर्मेटोलॉजिस्ट थी। दोनों पढ़े लिखे समझदार, एक दूसरे के प्रोफेशन को समझने वाले दो लोग। दोनों के परिवार की सहमति से 24 मई 2024 को बेंगलुरु में धूमधाम से इनकी शादी हुई। कृतिका के पिता ने महेंद्र रेड्डी को अपनी बेटी की शादी में बेंगलुरु के पॉश इलाके में 3 करोड़ रुपए का घर तोहफे में दिया था। इनकी शादी में कोई भी खास कमी नजर नहीं आई। सोशल मीडिया पर इनकी शादी की प्री वेडिंग की वीडियो भी खूब वायरल हुई थी। शादी के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था। शादी के बाद कृतिका अपने नए क्लिनिक स्किन एंड स्कैल्प्स की तैयारी में जुटी थी, जबकि महेंद्र रेड्डी अपने अस्पताल के काम में व्यस्त थे। लेकिन 21 अप्रैल 2025 को कृतिका के पेट में अचानक से बहुत तेज से दर्द होने लगा। कृतिका ने अपने पति महेंद्र रेड्डी को कॉल किया, जो खुद एक गैस्ट्रो सर्जन थे। महेंद्र रेड्डी ने कहा कि कुछ नहीं, बस गैस की दिक्कत है, मैं एक इंजेक्शन दे देता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने डॉक्टर पति पर डॉक्टर कृतिका को अपने से ज्यादा भरोसा था। डॉक्टर महेंद्र ने एक इंजेक्शन दिया और कुछ देर बाद दर्द कम हो गया। लेकिन अगले दिन 22 अप्रैल 2025 को फिर वही दर्द कृतिका के पेट में होने लगा। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने बोला कि दोबारा वही इंजेक्शन लगा लो, और यही वो था जो दवाई के नाम पर डॉक्टर कृतिका की बॉडी में जहर डाला गया। 23 अप्रैल 2025 को सुबह 5 बजे कृतिका की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। लेकिन डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने फिर से वही इंजेक्शन डॉक्टर कृतिका के बॉडी में लगाया। लेकिन 24 अप्रैल 2025 की सुबह जब डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने डॉक्टर कृतिका को उठाने की कोशिश की तो कृतिका कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। महेंद्र रेड्डी ने ससुराल वालों को कॉल किया, उनसे बोला कृतिका बेहोश है, कोई जवाब नहीं दे रही है। सब लोग भागे भागे आए और डॉक्टर कृतिका को उठा के हॉस्पिटल ले आए, जहां डॉक्टर ने डॉक्टर कृतिका को मृतक घोषित कर दिया। परिवार के सभी लोग सदमे में थे, किसी को शक तक नहीं हुआ, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि कृतिका को गैस ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां थी। महेंद्र रेड्डी ने भी कहा कि हमें पता था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए पोस्टमार्टम करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कृतिका की बड़ी बहन, जो खुद मेडिकल बैकग्राउंड से थी, वो अड़ गई और बोली पोस्टमार्टम तो होगा। कृतिका के बहन के जिद के आगे किसी की भी नहीं चली और पोस्टमार्टम हुआ। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बस इतना लिखा था कि मौत नेचुरल लगती है। मामला शांत हुआ, कृतिका का अंतिम संस्कार हुआ और वक्त आगे बढ़ने लगा। लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। 6 महीने बाद यानी 13 अक्टूबर 2025 को आई फोरेंसिक साइंस लैब, उस रिपोर्ट ने सब कुछ बदल दिया। रिपोर्ट इसमें लिखा था कि डॉक्टर कृतिका की मौत एनेस्थीसिया के ओवरडोज से हुई थी। अब सवाल उठने लगा कि आखिरकार एनेस्थीसिया बॉडी में पहुंचा कैसे। तभी कृतिका की बहन, जो कृतिका के काफी ज्यादा क्लोज थी, उसने सारी कड़ियों को जोड़ दिया। वो तुरंत रिपोर्ट लेकर पुलिस स्टेशन गई, जहां पर उसने बोला मेरी बहन का मर्डर हुआ है और कातिल कोई और नहीं, उसी का पति डॉक्टर महेंद्र रेड्डी है। 14 अक्टूबर को डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस ने महेंद्र से पूछताछ शुरू की और अप्रैल के इंसिडेंट की कहानी को दोबारा उससे पूछा गया। शुरुआत में महेंद्र चुप रहा, लेकिन जैसे जैसे सवाल गहराते गए महेंद्र उनमें फंसता चला गया। आखिरकार महेंद्र टूट गया। उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ, उसी ने कृतिका को मारा है। उसने कहा कि शादी के कुछ दिन बाद उसे पता चला कि कृतिका काफी सारे मेडिकल इश्यूज झेल रही थी। वो इस बात से गुस्सा था कि ससुराल वालों ने ये बात शादी से पहले क्यों नहीं बताई। उसे लगा वो बीमार बीवी के साथ जिंदगी नहीं बिता सकता। डिवोर्स लेना आसान रास्ता था, लेकिन उसने वो रास्ता चुना जिसमें उसे लगा कि उसे कोई भी नहीं पकड़ सकता। उसने महीनों रिसर्च की, सही डोज निकाला, सही मौका देखा। वो यह सोचकर निश्चित था कि अगर पोस्टमार्टम होगा भी तो उसमें कुछ नहीं निकलेगा। और जब रिपोर्ट साफ आई तो उसे ये यकीन हो गया कि उसने एक परफेक्ट मर्डर कर लिया है। लेकिन वो ये भूल गया कि मौत के बाद भी सबूत सांस लेते हैं, बस वक्त लग जाता है उन्हें ढूंढने में।